अच्छा, ये छोटे छोटे बाल का क्या राज है? प्रकृति का मैं पर काट दूंगा, कुर्ती पहन के उड़ते रहेगी इधर से उधर। फिजिक्स में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से या एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि और देखिए सर, ओके। मैंने एक एक बुक को पूरा पूरा ये देखिए बुक मार्क्स लगा लगा के सॉल्व किया है। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल पे कितना फोकस करना चाहिए स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग सारे बच्चे अच्छे होंगे। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया और ऐसे में मेरे साथ एक स्टूडेंट जुड़ी है, प्रकृति, जो मेरे मुझसे लंबे समय से पढ़ रही है और इनका रिजल्ट भी काफी अच्छा आया है। और सबसे बड़ी बात ना, ये पेपर में धमाल मचा रही है। मतलब 4 5 6 कटिंग पता नहीं कहाँ कहाँ ये हैं, और हर जगह धमाल मचा रही है। और ऐसे मुझे लगा कि आप सारे जूनियर्स, जो इनके जूनियर हैं, जो अगले साल एग्जाम देंगे, उनको थोड़ा मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। एक तो होता क्या है कि जब किसी का नंबर आता है अच्छा, तो उनको देख करके एक इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं भी लाऊंगा या लाऊंगी। जैसे एक प्रकृति गर्ल है, तो कोई दूसरी लड़कियां देखेंगे तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगा। जैसे अभी प्रकृति अगर सुन रही है, तो आप ही का एक जूनियर है सियाली, कि सर आप भेजिए ना प्रकृति दीदी का वो पेपर का कटिंग, तो एक उनको मोटिवेशन मिलेगा अगले साल मुझे बेहतर करने के लिए। सलाह मिलता है कि हाँ, वो ऐसे तैयारी की थी तो मैं भी अगले साल ऐसे करके तैयारी करूंगा, ये गलतियां वो की थी मैं नहीं करूंगा, तो और भी मेरा बेहतर मार्क आएगा। तो पहले तो मैं इंट्रोडक्शन प्रकृति से ही पूछना चाहूंगा उनके बारे में, कि पहले तो अपना नाम वगैरह बताएंगी और फिजिक्स में कितना मार्क्स है, ओवरऑल कितना परसेंटेज है, ये सब। तो प्रकृति, पहले अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। सर, मेरा पूरा नाम प्रकृति पावेचा है और मैं क्लास 12th पीसीबी स्ट्रीम से हूँ, बायोलॉजी से। और मुझे फिजिक्स में 95 आए थे 100 में से, और 97.6% बना था मेरा टोटल परसेंटेज। मतलब बहुत अच्छा मार्क है। पहले तो आपके लिए कांग्रेचुलेशन और ताली भी, थैंक यू कि सर। दूसरे, हाँ, कि दूसरे गर्ल्स के लिए आपने एक इंस्पिरेशन सेट की, कि दूसरी लड़कियों को भी लगे अच्छा मैं जब वीडियो एडिट करूंगा अगर वैसा करने की तो पड़े, तो मैं आपके पेपर का कटिंग मैं डाल दूंगा, ठीक है, ताकि दूसरे जो गर्ल्स या जो भी देखे उनको एक इंस्पिरेशन मिले कि हाँ अगले साल मुझे भी आना है ऐसे। तो वो एक अच्छा होता है। अच्छा, आपका मार्क्स वगैरह तो हो गया, कहाँ से बिलोंग करती हैं एक्चुअली आप? सर, मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश। हाँ, और मैं थोड़ा प्रकृति के बारे में बता दूं कि ये मेरे 1 साल के स्टूडेंट्स मुझसे पूरा 12th पढ़ी हैं। हम्म। और उससे पहले एक बात और बता दूं कि एक्चुअली अभी हम लोग 3 लड़के मीटिंग में, मतलब 3 लोग मीटिंग में ज्वाइन किए थे, मैं, प्रकृति और एक स्टूडेंट और था, अंश अग्रवाल। हम्म। और उस लड़के का इंटरनेट इतना इशू था कि वो लड़का फाइनली जूम मीटिंग से उसे लीव करना पड़ा। इसलिए ना, क्योंकि वो एक्चुअली गांव से बिलोंग कर रहा था, और वो बोला भी कि सर आपका क्लास 445 में चलता था ना, तो मैं बाहर जाके पढ़ता था, ऐसा वो बोल रहा था ना, कहीं बाहर जाके कहीं दूसरे जगह पे पेड़ वगैरह के पास जाके पढ़ता होगा। और उसका भी काफी अच्छा मार्क है फिजिक्स में, उनका भी 97 मार्क है, और 100 भी बहुत सारे सब्जेक्ट में है। मैं उनका भी यहाँ पे मार्कशीट लगा दूंगा एडिटिंग के दौरान। तो कहने का मतलब, ये बात मैं इसलिए अंश के लिए बताया कि जिनके पास सुविधा नहीं है, वो ये ना सोचे कि मैं प्रकृति के जैसा सुविधा वाला बनूंगा या बनूंगी, उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा या करूंगी। भगवान जिनको जितना दिए उतना में ही शुरू करिए और उसी में बेहतर करिए। और पापा मम्मी, कुछ पापा मम्मी के बारे में बताइए। पापा आईटी कंपनी में काम करते हैं, यूएस बेस्ड। वो इंजीनियर हैं? नहीं, वो एसोसिएट डायरेक्टर है कंपनी। ओके, ठीक है। और मम्मा मम्मी? न्यूट्रिशनिस्ट है। मम्मी? न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन। अच्छा अच्छा, मतलब लोगों को डाइट कैसे फॉलो करना चाहिए वो सब अच्छा, उसी का असर बच्ची पे दिख रहा है। अरे वही मैं सोच रहा था कि इतना मतलब, हाँ ठीक है। अच्छा, ये छोटे छोटे बाल का क्या राज है? इसका स्टडी से कोई कनेक्शन है कि बस यूं ही? हाँ सर, इससे ना टाइम बहुत बच जाता है। मतलब बाकी लड़कियां यूजुअली बालों में बहुत टाइम वेस्ट कर देती है, तो मेरा इन चीजों में टाइम तो नहीं वेस्ट होता है, तो मैं मुझे जो करना होता है मैं फिर उसी पे ध्यान देती हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब एट द एंड ये हम मान के चले कि मतलब समय बचाने का एक तरीका है ना? बिल्कुल सर। या कुछ डाइट से इसका भी कुछ रिलेशन है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी मम्मा को ही ऐसे बाल पसंद है, तो मम्मा कटवा के रखती है मेरे बाल। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो सबसे पहले आप मुझसे पहले ये बताइए, साल भर अगर मुझसे स्टडी की तो हम्म। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, अनडाउटेडली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आपने मतलब ऐसे, मतलब फिजिक्स ना मजे मजे में 1 घंटा निकल जाता था, पता भी नहीं चलता था। और लास्ट में आते से आप बोल देते थे 1 घंटा होने आ गया था, ऐसा लगता था 1 घंटा हो भी गया, पता भी नहीं चला। और आप मतलब हर चीज को विजुअलाइज बहुत अच्छे से करा देते थे, तो मुझे किसी भी चीज को ऐसे रटने की जरूरत नहीं पड़ी। आपसे एक बार कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर मैं डायरेक्टली उसके न्यूमेरिकल्स लगाती थी ना, एक लेवल तक, तो बहुत आराम से सारे न्यूमेरिकल्स लग जाते थे। और अच्छा मजा तो अच्छा। डेफिनेटली सर, आप क्लास में एंटरटेन भी बहुत ज्यादा करते थे, शेरो शायरी, गाने वाने गाना, ट्रिक्स आप बहुत ही अच्छी बताते थे। तो हाँ, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड मैंने मतलब ये रेगुलर में आपसे। तारीफ हो रहा है पढ़ाई का, ये तारीफ हो रहा है पढ़ाई का, या टाइम खिंचाई हो रहा है? सर देखिए सर, अकेले
पढ़ाना, अगर आप सही भी पढ़ा रहे हो और आप अकेले सिर्फ पढ़ा रहे हैं तो कोई भी किसी भी बच्चे का मन नहीं लगेगा और उसे समझ में भी नहीं आएगा, ना ही उसे याद रहेगा। हाँ सही है। एंटरटेनमेंट इज ऑलवेज नेसेसरी। उससे ना हम लोग इन्वॉल्व हो जाते थे आपकी क्लास में, हमें बहुत अच्छा लगता था। मतलब हंसते हंसाते पढ़ना बेस्ट पढ़ाई का तरीका होता है ना, यस सर, उससे जिसमें चीजें ज्यादा और भी माइंड अच्छे पे से प्रेशर होती भी है। ना है। बिल्कुल सर। हाँ, ज्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं है और हैप्पी भी इंसान रहे, हम्म। क्योंकि हैप्पी रहेगा तो ऐसे ही फिट रहेगा। और जी जब वो सर। फिट रहेगा तो उसको डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर। और उसके उसके बाद फिर डाइटिशियन के पास जाना नहीं पड़ेगा। हम्म। हाँ, तो ये था। अच्छा, कोई वैसा कुछ मेमोरी जो याद है आपको? सर हमेशा आपकी जब क्लास चालू होती थी तो आप एक शेर से क्लास को स्टार्ट करते थे एंड 2 लाइन बोलने के बाद आप बोल देते थे आगे का तुम लोग बना लो, फिर हम लोग ना चैट बॉक्स में कुछ भी स्पैम करना चालू कर देते थे। उसे तो वो पूरा तो करती मुझे थी ना। बहुत ज्यादा पसंद था, वो वाली मेमोरी तो बहुत ही अच्छी थी। उसके अलावा अच्छा। बहुत बार आपको जब किसी कॉन्सेप्ट को समझाना होता था लाइव किसी चीज से, जैसे आप कभी हाथ में पेपर पेन ऐसी चीजों से समझाते थे, तो फिर आप कैमरा फ्लिप करके कैमरे को जैसे तैसे पकड़ के समझाते थे, तो अच्छा, मतलब बहुत कैमरा को अच्छा। मुंह में पकड़ता था और हाथ से समझाता था हाँ दोनों हाँ से। सर, हाँ, तो उसमें भी बहुत मजा आता था। एंड उसके अलावा आप मतलब बहुत मतलब ऐसा घर जैसा एनवायरनमेंट रहता था क्लास में, मतलब मुझे तो बहुत मजा आया पूरे साल। मुझे कभी भी ऐसे अच्छा, बोर और नहीं फील हुआ कि अरे यार फिजिक्स क्लास है ज्वाइन करनी है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ, तो वो पर वाली बात। सर वो तो आप ही बता दीजिए, वो तो आप ही बोल दीजिए। नहीं नहीं, वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, सारे क्लास में स्टूडेंट होते थे। सर आप कुछ बोल रहे थे कि पर कुर्ती का पर काट देंगे, पता नहीं क्या क्या, फिर भी ऊंचा उड़ना, लास्ट में तो आप डेफिनेटली ये बोलते ही थे। एंड मतलब बहुत अच्छा लगता था सर आपकी क्लास में, ये तो मुझे बोलना ही हाँ, मतलब पड़ेगा। मैं ये बोलता था इनको कि प्रकृति नाम है, क्योंकि कभी कभी स्पैम भी बहुत करती थी, स्पैम बहुत नहीं मतलब पढ़ाई के रिलेटेड। तो मैं हम्म। मतलब फटर फटर करती थी कई बार। उसको बोलते हैं हाँ हमारे बिहार के लैंग्वेज में फटर फटर करना। तो हाँ। मैं कई बार बोलता था कि प्रकृति का मैं पर काट दूंगा, कुर्ती पहन के उड़ते रहेगी इधर से उधर। और आज इतनी उड़ी उतनी उड़ी कि ना कि पेपर वगैरह सब में आ गई और मम्मा पापा सब एकदम हैप्पी हैं, हाँ मेरी बच्ची एकदम बेस्ट। वो तो आपके आशीर्वाद से हुआ है, आपने पढ़ाया है उसी कारण से हुआ है। बाकी फिजिक्स का मुझे फोबिया रहता था 11th में, बट 12th में आके आपसे पढ़ा और एग्जाम देने तक भी मतलब बहुत अच्छा रहा, ऐसे कोई ज्यादा इश्यूज आए नहीं। अच्छा। अच्छा, एक चीज और, कि 1 घंटे का क्लास चलता तो उसमें थोड़ी बोरियत वगैरह फील होती थी या नहीं? कुछ भी सर अगर नहीं? कभी नींद भी आ रही होती थी तो आप एकदम से बोलने लगते थे ना, तो अपने आप मतलब नींद जाग ही जाते थे। अगर क्लास में आलस से भी बैठ रहे हैं ना सर, तो कभी भी क्लास चालू होने के बाद कभी भी बोर नहीं फील हुआ, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। हाँ हाँ, स्टार्टिंग ही होता था ना कि बच्चा लोग अपना फील करे, शायरी को मेरा पूरा करे। हाँ और वो सर। भी शायरी बहुत गरीबों वाली होती थी। और उसमें भी हम लोग अजीब अजीब सी चीजें लिख देते थे, तो वो तो सर मतलब मजा ही आता था, हर बच्चा कुछ ना कुछ लिखता था, सबके मैसेजेस पढ़ना। एंड हाँ, आपकी क्लास में सर इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा था, तो मेरी ना कुछ बच्चों से दोस्ती भी हो गई थी क्लास में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा प्रकृति, एक चीज और है, आप इतना अच्छा नंबर लाई हैं और हर जगह मतलब पेपर वगैरह भी डाली हैं, तो ऐसे में कई सारे बच्चे जो आजकल गर्ल्स या बॉयज है ना, उनको हेजिटेशन होता है मतलब अपने आप को ना, जैसे प्रकृति में आपके नाम में आगे पर है, पर का मतलब होता है पंख। और यस। नाम के जैसा लग रहा है ना कि आप अपना पंख फैलाने का इच्छा रखती हैं, कि हाँ मैं इधर उधर हाथ पैर मार लूं, थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लूं, थोड़ा बड़ी बन जाऊं, और हौसला भी है, अच्छा है। तो ऐसे में कई सारे बच्चे ना मैं देखा हूं कि वो मतलब मेंढक की तरह करते हैं, है वो बहुत टैलेंटेड, बट एक तरह से वो होता है उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, घर में बंद कर रहने वाला। तो उस तरह के नेचर के होते हैं, साई नेचर, साई नेचर, अंदर से टैलेंटेड है वो। तो मतलब क्या लगता है उनके लिए वो सही है, या उनको अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए? सर देखिए, हर किसी का अपना नेचर होता है और वो बाय बर्थ होता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बट मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि भारत की जनसंख्या अब तो शायद 130 करोड़ के भी आगे निकल चुकी है। 120 तो 2011 में थी। तो अगर आप खुद बोलोगे नहीं, खुद को आगे बढ़ाओगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे और सोचोगे कि सब कुछ हो जाएगा सिर्फ टैलेंट के बल पे बिना हार्डवर्क के, तो सर इतनी जनसंख्या में इंडिया में कुछ अच्छा बन पाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर कोई इंट्रोवर्ट है भी तो आई फील कि उसे थोड़ा सा मतलब लोगों से बातचीत कर रहा, अगर वो घर पे ही थोड़ा बातचीत करना स्टार्ट करे तो बाहर भी उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। और आजकल तो मतलब यूट्यूब वगैरह में वीडियोस भी होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, वो देखिए। सही वीडियोस देखेंगे तो ऑब्वियसली सही गाइडेंस भी मिलता ही है।
नो डाउट। नहीं, बिल्कुल सही कही आप कि अपने आप को हो सके इसलिए मैंने ये बातें बोला ना, क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को मैं देखा हूं कि वो अंदर से काफी टैलेंटेड, मतलब काफी टैलेंटेड है, बट वो उनके साथ एक समस्या है ना कि वो अपने आप को फैला नहीं पा रहे। मतलब हर यार हो जाएगा ऐसा वाला फीलिंग होता ना, अरे यार छोड़ो ना, हो जाएगा। हाँ सर। और इस वजह से वो जिनको उनको जितना मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है, तो ये समस्या हो जाती है कई बार। अच्छा, तो ये जी सर, बिल्कुल सही बात। आगे आप जूनियर को क्या सलाह देनी चाहिए, कैसे करके पढ़ना चाहिए, कुछ भी? एस मनी सर से पढ़ लो, फिजिक्स तो पूरा पार लग जाएगा। अच्छा अच्छा, और चलिए ये उसके तो मेरी अलावा तारीफ हो गई। जी सर, बिल्कुल आपसे, मैं तो अपने जूनियर्स को सलाह दूंगी वो आपसे बिल्कुल पढ़े। एंड बिल्कुल नहीं, मतलब मैं खुद हमको भी कभी कभी पर्सनली अच्छा लगता है गारंटी, जब लोग तारीफ करते हैं तो, सर मेरी बिकॉज पर्सनल गारंटी है कि आपसे फिजिक्स पढ़ने के बाद किसी और की ना जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई डाउट बचेगा, क्योंकि आपसे अगर हम 20 बार भी कोई चीज पूछ ले तो भी आप 20वीं बार भी उसे वैसे ही बताते हो जैसे आपने पहली बार बताया था। ओके तो ओके। वो तो बिल्कुल मतलब आप कभी भी ऐसे इरिटेट नहीं होते हो, हम कितनी भी बार कुछ भी पूछ लो, और वैसे तो फर्स्ट टाइम में ही चीजें क्लियर हो जाती है। बाकी हाँ जूनियर्स को तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आप टैलेंटेड हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम में, मतलब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, मेहनत तो लगती है सर, सिर्फ टैलेंट से कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ टैलेंट होने से अगर आप बैठे रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेहनत तो करनी पड़ेगी और उसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए। ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक अच्छा हेल्दी फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए। स्कूल में भी अगर आपको आपके टीचर्स हैं उनके सामने ऐसी इमेज बनाइए कि प्रैक्टिकल्स वगैरह हर चीज में वो मतलब आपकी हेल्प भी कर दे, और बार बार चीजों को पूछिए। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल पूछना चाहिए, कभी भी झिझकना नहीं चाहिए कि कौन सामने वाले क्या सोचेंगे। सही है, चाहे सर ये हाँ, चाहे टीचर ये क्यों ना बोल दे कि तुम्हारा पर काट देंगे। हाँ बिल्कुल सर, मैं तो फिर भी उठपटांग कुछ भी चैट में तो लिखती थी। तो लिखना ही चाहिए वो तो डेफिनेटली। हाँ, एंड तो टीचर्स वो की चीज है, डांट भी एक नहीं तरीके का प्रकृति, प्यार होता है, तो उसे गलत सेंस में कभी नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, यस, उसे गलत सेंस में कभी भी नहीं लेना चाहिए, सही है। हम्म। सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने आपके बाल के बारे में ऐसा बोला ना, तो हो सकता है कुछ गलत सेंस लेने वाले लोग ऐसे समझेंगे कि अरे यार कैसा है ये, बाल के बारे में बात कर रहा है। तो दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो वो बिल्कुल। एक अलग बात है। हम्म। खैर, मतलब इतना डेडिकेशन इस बच्ची का है ना कि इसने अपने बाल को भी कटवा ली, छोटा छोटा। भाई नहीं नहीं रहेंगे बाल, ना रहेगा झंझट उसे बनाने का। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि जूनियर्स को कैसे पढ़ना चाहिए, ये बताइए आप, ताकि उनका अच्छा तो नंबर आए। पहली बात तो फिजिक्स रटने से कभी भी नहीं बनता है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। एंड अगर आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपका जो लॉजिक है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो उससे डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलती है। उसके अलावा हाँ, जैसे डेरिवेशंस की बात है तो डेरिवेशंस को भी जो बच्चे रटते हैं लाइन बाय लाइन, उससे सर कुछ भी नहीं होता है। और डेरिवेशंस को ढंग से अगर आप समझ के 3 बार भी पेपर पे कर लेते हैं तो वो चीजें रटा जाती है। और आप क्लास में बहुत अच्छे से समझाते थे सर सारे डेरिवेशंस। एंड आप एक डेरिवेशन को दूसरे से बहुत हम्म। बार रिलेट भी करते थे कि देखो इसमें यहाँ तक की स्टेप सेम है, 2 डेरिवेशंस में आगे का तुम सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तुम ऐसे करना। ऑप्टिक्स वगैरह में हमने बहुत सारा ऐसा किया है, तो उससे एक तरीके का हाँ, रिलेटिविटी। गॉस थ्योरम में भी, गॉस थ्योरम की हेल्प से 4 था तो सब में सेम था। हाँ, चारों में सेम टू सेम था वो। और एम्पियर सर्किटल लॉ भी लगाते थे उसमें भी, वो 2-3 जगह सेम सेम लग जाता था। तो हाँ ऐसी चीजें बहुत ऐसी टिप्स काम आती है, और टिप्स को स्पेशली दिमाग में रखने के लिए क्लास में अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ऑनलाइन क्लास को मतलब ऐसे एकदम हल्के में लेते हैं, फोन चालू कर लेते हैं नीचे, वो भी बहुत बुरी बात है। एंड एक और चीज ये है कि मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है सर, फिजिक्स में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से या एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि सीबीएसई पेपर्स का लेवल बढ़ाता जा रहा है। इस बार का पेपर डिफिकल्ट था नॉर्मल लेवल से कंपेयर। बहुत हाँ really। सर, तो उसके लिए अगर आप ऑनलाइन, आजकल तो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं और बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे आपको फ्री में भी अच्छी पब्लिशिंग की बुक्स मिल ही सकती है बहुत बार। और हम्म। हाँ, स्पेशली सर आपके ग्रुप पे भी आपने बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स आप शेयर करते थे, फोटो खींच खींच के, अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें भी, वो भी मेरे स्कैन साथ करके। मुझे। हाँ, मैंने सर क्या किया था, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। आपने मुझे शुरू से अब तक जितने भी नोट्स भेजे हैं मैंने सबको एक हम्म। दुकान पे जाके प्रिंट करा के स्पाइरल बाइंडिंग करा ली थी। मैं हाईलाइट करके उन्हें 3-3 बार पढ़ती थी। मैं आपको दिखाऊं सर मेरी बुक्स? दिखाइए। सर 1 मिनट में वीडियो ऑफ करके ला रही हूँ मैं। हाँ जी सर, तो शुरू से आखिरी तक आपने मुझे जितने भी नोट्स दिए थे मैंने उसकी ऐसी 2 बुक्स बनवा ली थी प्रिंट निकलवा के। और देखिए सर, ओके। मैंने एक एक बुक को पूरा पूरा ये देखिए बुक मार्क्स लगा लगा के सॉल्व किया है। ओ बिल्कुल। वो दिखाइए, येलो येलो वाला, और वो
सर वो देखिए, येलो वाला वो जो है वो बाहर निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है, बाहर। अच्छा, येलो जी वाला सर। पूरा ये चैप्टर वाइज है क्या? जी सर, आपने जो भेजे थे ना जितने भी, देखिए ये आपके हैंड रिटन नोट्स हैं। हाँ वो तो है ना, वो मैं कह रहा हूँ येलो और पिंक कलर का वो जो चिपकाया हुआ है ना ये, उसमें। हाँ सर, हाँ ये तो हाँ हाँ। पेपर्स हैं, तो यहाँ पे जैसे ये मैंने बुकमार्क लगा के रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट पेजेस पे मैंने येलो चिपका दिया। तो आखिरी में जैसे एग्जाम होती थी उसके एक दिन पहले मैं सिर्फ इन्हें खोल खोल के पढ़ती थी, मैं पूरे पूरा नहीं पढ़ती थी। अच्छा और क्वेश्चंस मैंने देखिए सारे सारे सॉल्व करे थे। और मैंने सबका अच्छा प्रिंट निकाल लिया था, ये मेरी दूसरी बुक है। दो दो प्रिंट, दो दो अच्छा बुक्स बनवाई थी, इतने सारे आपने, मतलब इतने नोट्स दे दिए थे टोटल में। और इसमें भी आखिर के 1 महीने के नहीं है सर, क्योंकि मैंने पहले ही प्रिंट निकलवा लिया था 1 महीने पहले, तो ये है इतने सारे हैं। मतलब एग्जाम टाइम में ज्यादा लड़ना ना पड़े अपने आप से। बिल्कुल, मैं तो बस ये खोलती थी और सॉल्व करना चालू हो जाती थी। ये बहुत। तो वही है ना कि डाइटिशियन की बच्ची हूँ, बेटी हूँ, तो हेल्थ को क्यों फिर खराब करना टेंशन लेकर। बिल्कुल सर, बुकमार्क लगा दिए, मैं खोल लेती थी। एंड मैं ये रिकमेंड करती हूँ, अगर आप इतना मैनेज कर सकते हैं कि आप प्रिंट निकलवा लें, क्योंकि आजकल तो एक प्रिंट, अगर जैसे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाया, कलर तो महंगा पड़ जाता है, तो 25 पैसे या 50 पैसे में एक प्रिंट निकल जाता है। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको कभी भी स्क्रीन से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में इतना स्क्रीन टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने फिर या सबका तो प्रिंट खुद से निकलवा नोट्स लिया। बना लो। हाँ, या तो खुद से नोट्स बना लो और नहीं तो प्रिंट निकाल के पढ़ो। जी सर, पीडीएफ से बिल्कुल नहीं सर। पढ़ना चाहिए। जी सर। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला अपने जूनियर्स को कि उनको पढ़ते वक्त ना डेरिवेशंस को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि एट द एंड फिजिक्स वही होती है और उसी से पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात कहा आपने। और दूसरी बात जो आपने कहा कि डेरिवेशंस वगैरह को कनेक्ट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, हाँ मेरा क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल पे कितना फोकस करना चाहिए स्टूडेंट को? सर मेजोरिटी तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, उनको सॉल्व कर लोगे तो अपने आप फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं, तो एमसीक्यू भी लग जाते हैं, लॉजिक स्ट्रांग हो जाता है बस। तो मैं तो मेनली न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करती थी, मैंने ऐसे कभी थियोरी नहीं और करी। एक, अच्छा हाँ वो सही है। नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से थ्योरी भी परमानेंटली याद रहता है। हम्म। एक एक चीज और है प्रकृति कि जैसे एज एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट्स आजकल अब जो सीबीएसई पूछता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अधिक पूछ रहा है, मतलब बहुत ही अधिक पूछ रहा है। हाँ। तो इसके लिए जरूरी है ना कि स्टूडेंट समझ के पढ़े, बहुत समझ के। तो थोड़ा अपने बिल्कुल। बारे में पूछ रहा हूँ आपसे कि मतलब हाँ, आप मुझसे पढ़ी 1 साल, कई सारे बच्चे 2 साल भी पढ़े, जैसे अंश के बारे में मैंने बात किया वो 2 साल पढ़े, तो मतलब कैसा रहा, मैं समझा पा रहा हूँ आप लोग को? बिल्कुल सर, विजुअलाइजेशन तो बहुत क्लियर हो जाता है। और मतलब मुझे, मतलब चीजें ऐसे सामने दिखने लगती है। अगर एक क्वेश्चन में कुछ लिखा है कि एक स्फीयर है, उसके थ्रू ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी, तो हमें ना वो चीजें दिखने लगती है क्लियरली, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो, कुछ भी हो, तो एक विजुअलाइजेशन हमारा अच्छा हो गया आपसे पढ़ने के कारण। अच्छा क्वेश्चन हाँ। पढ़ते से ही मतलब 2 लाइन पढ़ते हैं और आंसर आने लगता है, क्लिक होने लगता है। न्यूमेरिकल्स में तो स्पेशली बहुत इजी हो जाता है। थैंक यू प्रकृति, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू भगवान से सर। प्रार्थना भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लाइफ में और आगे जाइए, सर बस और आपका बड़ी बनिए। आशीर्वाद बना रहे तो वो कोई हमेशा बात रहेगा। नहीं। थैंक यू सर। हाँ। और कभी भी इस वीडियो को जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और कोई जूनियर वगैरह कुछ अगर कमेंट में पूछेंगे, तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो उनको अगर हो सके तो वहां टाइप कर दीजिएगा सजेशन, अगर उनको चाहिए तो। ठीक ओके है। सर। थैंक यू, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक जिंदगी यू के लिए सर। भी, अच्छे हेल्थ के लिए भी, और आपका बाल जल्दी बड़ा हो जाए उसके लिए भी। थैंक यू सर। ठीक है। ठीक बाय है। सर। अच्छा, एक बात और, प्रकृति का ना पर नहीं काटूंगा, हाँ पर ठीक छोड़ है। दूंगा। मतलब लाइव क्लास में जितना इसके बारे में आपको बोला है बार बार कि पर काट दूंगा, तो मैं वो वैसे ऐसे ही बोलता था, नहीं काटूंगा, पर छोड़ दूंगा उड़ने के लिए, लंबा उड़ान भरने के लिए। ओके। नहीं नहीं सर, हमें तो अच्छा लगता था, आप एक एक बच्चे से लाइव क्लास में भी, मतलब इतने बच्चे होने के बावजूद भी आप पर्सनली एक एक बच्चे का नाम लेके इंटरेक्ट करते थे ना सर, तो वो बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, एक चीज और, हो सके तो अपने कोई भी जूनियर साथ है ना, तो उनको एस मनी और एमिंग हाई के बारे में जरूर बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल रिकमेंड और आप करूंगी। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी बच्चा क्लास करना चाहते हैं तो एमिंग हाई ऐप पे जाकर के क्लास कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वहां भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, थैंक वंदे यू सर। मातरम। बाय सर।